हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ यहाँ पर शुरू करने जा रही हूँ। वो है आपका स्टैटिक जीके। बट स्टैटिक जीके को एक नई तरीके से यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ। कैसे? देखिएगा, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं वर्तमान में। इन सभी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों को हम वन बाय वन करके जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आज मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं कैसे आपको करना है। तो सबसे पहला जो हमारा यूनियन टेरिटरी रहेगा वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरीज से मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी और जिसमें पहली यूनियन टेरिटरी है आपकी कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है, इसके गठन का जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंदर क्या है? निहित है। किसके अंदर? जम्मू कश्मीर के गठन का जो प्रावधान है वो आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के अंदर क्या है? निहित है। और इसी को अगस्त 2019 में भारत की संसद ने क्या करा है? भारत की संसद के दोनों सदनों ने इसको यहाँ पर पारित किया है। और इसी एक्ट के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को 19 से जम्मू कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ गया, जिसमें से एक है आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरा है आपका लद्दाख। ठीक है, और वर्तमान में अगर आप देखेंगे ना, जो हमारा जम्मू कश्मीर है इसका मैप कैसा है, तो यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? ये पूरा हमारा जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? आपका पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। यहाँ से लद्दाख के साथ अपनी क्या बनाता है? बाउंड्री शेयर करता है। और इधर आप देखेंगे तो ये हिमाचल से बाउंड्री सीमा लगाता है, यानी कि पंजाब से भी ये अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कश्मीर वैली इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ। अर्थात जो कश्मीर है ना, कश्मीर घाटी को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आपका आता है स्टैटिक जीके का कि पृथ्वी पर स्वर्ग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर स्वर्ग आपका किसे कहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर को ही कहते हैं। और आपका जो है कश्मीर, जो आपका भारत में सबसे बड़ा केसर का उत्पादक है ना, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन इंडिया, यानी कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जो हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है वो है जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर इसकी राजधानी है, श्रीनगर। ठीक है, जो कि आपका मई से लेकर के अक्टूबर तक रहती है, यानी कि ये क्या है? समर कैपिटल। और वहीं अगर जम्मू की बात करूं तो नवंबर से लेकर के अप्रैल तक, यानी कि विंटर कैपिटल आपकी क्या है? तो वो है आपकी जम्मू। और इसका गठन आपसे पूछे कि फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019, और यहाँ के आपसे पूछे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। पहला क्वेश्चन वर्तमान में। लेकिन जब ये 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना, उस समय इसके जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो कौन थी? तो वो आपकी जीसी मुर्मू थे। जीसी मुर्मू, यानी कि आपके जो वर्तमान में कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, वही पहले क्या थे? यहाँ के उपराज्यपाल हुए थे। फिर उनको कैग बना दिया गया और यहाँ के जो दूसरे गवर्नर बना दिए, और वर्तमान के जो हैं उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर वो हैं मनोज सिन्हा। और वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जम्मू कश्मीर में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, तो यहाँ पर ना जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं 20। पहले 22 हुआ करती थी। 22 अब क्यों नहीं है? क्योंकि 2 आपके डिस्ट्रिक्ट्स को अलग करके लद्दाख बनाया गया है और 20 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलकर के क्या बना है? जम्मू एंड कश्मीर बना है।
और यहाँ पर हम बात करें लेजिस्लेचर यूनि कैमरल की, यानी कि विधायिका कैसी है यहाँ पर, यहाँ की जो विधायिका लेजिस्लेचर है वो है एक सदनात्मक यूनि कैमरल है। यहाँ पर आपको विधानसभा देखने को मिलती है, विधान परिषद नहीं। और 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर विधानसभा है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है दिल्ली एंड तीसरा है आपका पुडुचेरी। ठीक है, और यहाँ पर जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है, 114, यानी कि 114 यहाँ पर विधानसभा असेंबली सीटें हैं। और पार्लियामेंट्री हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी कि संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर राज्यसभा सीटें 4 हैं और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ से 5 है। और हाल ही में जो यहाँ का हाई कोर्ट है, आपको पता है कि लद्दाख और कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो एक ही है, संयुक्त हाई कोर्ट है। तो इसके हाई कोर्ट का नेम चेंज करके हाल ही में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट इसका नाम हो गया है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में वो हैं चीफ जस्टिस, कौन है, जस्टिस पंकज मित्तल हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद करने हैं, क्या करने हैं, आपको लर्न करने हैं। अब देखिएगा, अगर हम इसके जोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की, तो इसका जो कुल एरिया है, टोटल एरिया है वो कितना है, वो है 42,241 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका जो एरिया के अकॉर्डिंग रैंक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग रैंक है वो कितना है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये यूनियन टेरिटरीज में दूसरा है। जनसंख्या, आप यहाँ पर इसको देखिए, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जनसंख्या आपको सिर्फ इतने बड़े बड़े आंकड़े आपको याद नहीं करने, बट हाँ क्षेत्रफल याद कर सकते हो। अगर हाँ आप स्टेट का आपको एग्ज़ाम देना है तो आप उसे तब पढ़िएगा, अदरवाइज़ आपको जनसंख्या लर्न नहीं करनी। बट हाँ रैंक क्या है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो ये आपका दूसरा यूनियन टेरिटरी है। जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ पर, 297 पर किलोमीटर स्क्वायर है। और साक्षरता दर कितनी है, 67.16% है। लिंगा अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितना है यहाँ पर, 819 फीमेल, यानी कि कितने पर है, 1000 मेल पर, 1000 मेल पर यहाँ पर 890 फीमेल हैं। कितने राज्यों से घिरा हुआ है ये देखिएगा, अगर आप इसे देखेंगे तो हिमाचल एंड पंजाब से ये आपका किससे घिरा हुआ है, साउथ में। अगर दक्षिण में आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से घिरा हुआ है। और ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आपका लद्दाख से घिरा हुआ है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट से आप देखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ये देखिएगा, मैंने अभी आपको मैप में भी दिखाया, तो देखो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ईस्टर्न है, तो यहाँ पर लद्दाख से है। साउथ में ये आपका पंजाब और हिमाचल से घिरा हुआ है। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट ये पाकिस्तान से सीमा लगाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लर्न करनी है। स्टेट वाइज आपका स्टैटिक जीके चल रहा है, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम बात करें दिल्ली, जो हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के सिंबल्स हैं, यहाँ पर इसे गलत हो गया थोड़ा सा, इसमें करना है सिंबल्स ऑफ कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर। तो भाषा यहाँ की क्या है, कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी यहाँ की क्या है, लैंग्वेज है। प्राणी क्या, यानी कि एनिमल क्या है यहाँ का, एनिमल क्या है यहाँ का, कश्मीरी हिरन है। और आपका पक्षी की बात करें तो वहाँ का काले गर्दन वाला जो क्रेन, यानी कि ब्लैक नेक्ड क्रेन है। और यहाँ का जो राजकीय फूल है वो है आपका लोटस, यानी कि कमल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल आपका, यहाँ पर हिरण आपको देखने को मिलेगा, ये काले गर्दन वाली क्रेन आपको देखने को मिलेगी, कमल आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर चिनार का जो वृक्ष है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर नदियाँ। तो जम्मू कश्मीर हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर झेलम, सिंधु, चिनाब, तवी, रावी, श्योक और सुरु। और जो झेलम है इसी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, ये आपको लर्न करना है।
और कश्मीर घाटी, तवी घाटी, चिनाब घाटी, पुंछ घाटी, सिंध घाटी और लीडर घाटी, ये सभी की सभी घाटियाँ आपकी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और आपको बताया था मैंने कि जो कश्मीर की घाटी है इसको क्या कहा जाता है? कश्मीर वैली इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैराडाइज ऑन अर्थ, यानी कि कश्मीर घाटी को पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस घाटी को पृथ्वी पर स्वर्ग कहते हैं, तो वो आपका वैली, आपका क्या हो जाएगा? कश्मीर वैली हो जाएगा, कश्मीर की घाटी हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि चिनाब घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। पुंछ घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं और ये यहाँ की वैलीज़ आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी। अब यहाँ की इम्पोर्टेंट लेक्स आपको पढ़नी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट लेक क्या है आपकी यहाँ पर? कि यहाँ पर लेक है डल लेक। डल लेक आपकी जम्मू कश्मीर में है। वुलर लेक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शेषनाग लेक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा मानसबल लेक इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए यहाँ पर क्या है? विंसर लेक भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। निहीन लेक है और आपका नंदन सर लेक है, तरसर लेक है, तुलियन लेक है, गड़सर लेक है, गंगाबल लेक है, मानसर लेक है, यहाँ पर नुंडक कोल लेक है और सतसर लेक। तो ये सारी लेक्स आपको अगर आप कर सकते हो लर्न तो कीजिएगा, नहीं तो मैंने जो इम्पोर्टेंट आपको बताई हैं उनको आप क्या कीजिएगा? लर्न कीजिए। अगला जो यहाँ पर है नदियों के किनारे पर स्थित शहर, ये पूछ लेगा। तो हम स्टेट पढ़ रहे हैं या यूनियन टेरिटरी पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। आपसे पूछ लेगा कि जम्मू किस नदी के किनारे पर है, तो ये आपका तवी नदी के किनारे पर है। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है? झेलम नदी के किनारे है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। टेम्पल्स की बात करते हैं। अब जम्मू कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल है। आपसे पूछ लेगा कि वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। शंकराचार्य मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। रंगुनाथ मंदिर भी यहीं पर है। जामा मस्जिद भी यहाँ पर, मार्तंड मंदिर भी है और हाजराहल मंदिर मस्जिद है। यहाँ पर क्या है? मस्जिद, ये जामा मस्जिद है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मस्जिद आपने यहाँ पर क्या कर लिए हैं? देख लिए हैं। आप चलते हैं यहाँ की ट्राइब्स और फेस्टिवल की तरफ। जम्मू कश्मीर की अगर ट्राइब्स देखेंगे तो बाल्टी पूछा जाता है कि बाल्टी ट्राइब्स कहाँ पर पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। बकरवाल आपकी बाकरवाल है, डोगरा है, गुज्जर है, ब्रोकपा है और चंपा, ये क्या है? यहाँ की इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं। और त्यौहार आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उल उज़हा, ईद उल फितर, ये आपका एक त्यौहार है जो जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। ईद उल अज़हा ये भी एक त्यौहार है। हैमिस त्यौहार आपका यहाँ पर मनाते हैं। बैसाखी मनाते हैं। ट्यूलिप त्यौहार, शिकारा महोत्सव, गुरेज महोत्सव, बहु मेला और हैरौत। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है वो देखिएगा। आपके लिए गुरेज इम्पोर्टेंट है, बहु मेला इम्पोर्टेंट है, हैरात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ट्यूलिप फेस्टिवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपका हैमिस फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है नृत्य। नृत्य यानी कि डांस की हम बात करें तो सबसे फेमस यहाँ का लोकप्रिय है वो है कूद। क्या है? कूद है, पॉपुलर डांस। डुम्फाल, बच्चा नगमा, राउफ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहांद पाथर नृत्य, भंड जश्न नृत्य और हजीफा। लेकिन आपका एक तो कूद और दूसरा राउफ। आप चलते हैं डैम्स की तरफ। जम्मू कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं उसमें आपका बगलिहार डैम आता है, दुलहस्ती डैम आता है, निम्मू बाजको डैम आता है, पकल डैम, उड़ी डैम। ये आपका देखिए, ये तो आपके डैम हो गए और साथ में किस रिवर के किनारे हैं वो भी आपको लर्न करना है। तो रिवर अगर आप देखेंगे, बगलिहार डैम आपका कौन सी रिवर पर है? चिनाब पर है। दुलहस्ती भी आपका चिनाब रिवर पर है। नीमू बाजको डैम आपका सिंधु रिवर पर है। पकल डैम आपका मसूरदार नदी पर है और उड़ी डैम आपका झेलम नदी पर है। तो ये तो भाई आपको लर्न करने पर, अगर स्टैटिक जीके मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ तो आपका काम है लर्न करना, क्योंकि जब तक आप उसे लर्न नहीं करेंगे तब तक हम जो भी चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराएं वो आपके लिए, ऐसा तो नहीं कि कोई घुट्टी पिला दी जाए, वो आपको ही लर्न करना। लर्न कैसे करना है? बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है, बार बार चीज़ों को क्या करना है? रिवाइज़ करना है।
जम्मू कश्मीर के स्टेडियम, शेर ए कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? श्रीनगर में है। बक्सी स्टेडियम कहाँ पर है? श्रीनगर में है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम कहाँ पर है? जम्मू में। एयरपोर्ट्स यहाँ पर देखेंगे तो शेख उल आसम एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट और पुंछ एयरपोर्ट यहाँ पर क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब निकनेम देखेंगे यहाँ पर सिटीज़ की, जिसमें से श्रीनगर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ रिवर यानी कि लेक्स। नदियों यानी कि झीलों का शहर श्रीनगर को कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड ऑफ कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत का स्विट्ज़रलैंड कश्मीर को कहते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र आपका सियाचिन है। हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड सियाचिन है। सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का सिटी किसे कहते हैं? जम्मू को कहते हैं। और कुछ यहाँ पर क्या है? मेजर मॉन्यूमेंट्स यानी कि प्रमुख स्मारक है, जिसमें आपका पीर पंजाल रेंज है, जास्कर रेंज है, अमरनाथ माउंट है, काराकोरम आपका हरमुख है, शिवालिक रेंज है काराकोरम, और क्यूलुन रेंज नागा पर्वत रेंज। अगला यहाँ पर आपका जो है वो है रामसर साइट्स। जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं? तो इसमें होकेरा वेटलैंड आपका जम्मू कश्मीर में है, ये भी रामसर में है। सुरोसर मानसर लेक, ये भी यहीं पर है। त्योसो मोरी आपकी जो यहाँ पर है वो भी आपका रामसर साइट में से डाला गया है, और वुलर लेक को भी डाला गया है। अब आते हैं जीआई टैग की तरफ। तो जीआई टैग ऐसे कौन कौन से सामान हैं जिनको यहाँ पर जीआई टैग मिला है, जिसमें से आपका कानी शॉल, कश्मीर पश्मीना, कश्मीर सोजनी क्राफ्ट, कश्मीर पेपियर मची, कश्मीर अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, ख़त्म बैंड, हाथ से गांठ कालीन, ये सभी के सभी आपको ये वो प्रोडक्ट हैं, ये वो सामान हैं जिनको जीआई टैग मिला है। आप कुछ यहाँ पर जैसे कि आपका बायोस्फीयर कौन सा है? गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर में। दाचीगाम नेशनल पार्क यहाँ पर है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। सिटी फॉरेस्ट या सलीम नेशनल पार्क। आपके तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि आपका यहीं पर स्थित है। अब वाटरफॉल यहाँ पर देखेंगे। वाटरफॉल में आपका वेरीनाग वाटरफॉल, अहरबल वाटरफॉल, कोकेरनाग वाटरफॉल, बाबा धनसार वाटरफॉल, नूरी चंब वाटरफॉल, ये आपके पांचों के पांचों वाटरफॉल कहाँ पर है? ये आपके कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। पावर प्लांट्स की मतलब मैं आपको पूरा स्टैटिक जीके में होता क्या है, नदियाँ होती हैं, लेक्स होती हैं, और आपका जो है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, बायोस्फीयर होते हैं, रामसर साइट्स होती हैं, पावर प्लांट्स आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, कैपिटल्स आ जाती हैं, और आपका वहाँ पर किस किस के साथ बाउंड्री लगाते हैं, वो सारी चीज़ें, मतलब कि जितने भी आपके टॉपिक हैं वो आपका क्या हो रही हैं, स्टैटिक जीके के इस सीरीज़ में कवर हो रही हैं। आपको कहीं अलग से मतलब चीज़ों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जब आप एक स्टेट को पढ़ेंगे, और सिर्फ इम्पोर्टेंट पावर प्लांट, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ पर है। सिंध घाटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर है। पहलगाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। लोअर झेलम हाइड्रा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और इसके बाद हम चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की तरफ, जिसमें आपका सुरोसर मनसर वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछेगा कि ये कहाँ पर है, तो आप जम्मू कश्मीर लगा देंगे। नंदिनी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। ओवरा अरो वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। रामनगर राखा वन्यजीव यहाँ पर है, और हीरापोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ की ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है भाई। एक एक नंबर आपके लिए आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये अब आपका काम है कि आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लर्न करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थे, इन्हें आपको लर्न करना है। बाकी जो नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी रहेगी वो आपकी रहेगी क्या, बहुत जल्द आपको बताऊंगी, ठीक है ना।